जय हिंद दोस्तों, ये हमारा घटना चक्र का क्लास 9 होने वाला है, जिसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो आपका सही आंसर है बी, भाग 2 में। यदि चैनल पर से वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो आपका सही आंसर है भाग 2 में। मैं आपको सीधा आंसर बता दूंगा दोस्तों। यदि हम सब क्वेश्चन पढ़ने जाएं, ऑप्शन पढ़ने जाएं, तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। आप बस देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो सही आंसर है 5 और 11। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर है बी, एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो आपका सही आंसर है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब एक ही देश की आप नागरिकता ले सकते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किस आधार पर नहीं की जा सकती है? तो भारतीय बैंक से धन जमा करके। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का एक नागरिकता अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह क्या करेगा? तो पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करेगा, ये सही है दोस्तों। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करेगा, हाँ दोस्तों ये दोनों सही है। तीसरा, किसी अन्य देश के नागरिकता से विवाह करता है, नहीं दोस्तों ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत है दोस्तों। सही आंसर है ए और 2, 1 2 होगा बस। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर है भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। जो व्यक्ति जन्म से नागरिकता हो केवल नहीं वही राष्ट्रीय ध्वज बन सकते, ये गलत है दोस्तों। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है दोस्तों। सही आंसर है ए, केवल एक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने लिए अर्ह नहीं थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें से ऑप्शन बताना है। आपका सही आंसर है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवास हो गए थे, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है दोस्तों इन 3 में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए देखते हैं। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा प्रदेश मांगों के देखते हुए भारत के संदर्भ में अनुच्छेद 371 लेकर 371 अवतरित किए गए हैं। तो आपका ये सही है दोस्तों और यही होगा दोस्तों, और आगे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है और किसी देश में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए समक्ष है? तो सही आंसर है संसद। नेक्स्ट देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना होगा? तो 7 वर्ष। इससे बहुत पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो 6 महीना में ही नागरिकता मिल जाता था दोस्तों, किंतु अब 7 वर्ष हो चुका है। तो चलिए अब हम मूल अधिकार देखते हैं। मूल अधिकार बहुत लंबा है दोस्तों, इसे हम कल देखेंगे।